कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हम लोग आगे जाना पड़ेगा, म्यूट का नहीं करते। हरे कृष्णा, सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपना अपना माइक म्यूट करके रखें। हरे कृष्णा, तो हम लोग श्री ईशोपनिषद के लास्ट टाइम मंत्र नंबर 12 में 12 पूर्ण कर लिया था हमने, राइट? अंधतम प्रविशन्ति ये असंबुद्धिम उपासते ततो भूये एवतमो ये संभुतया रत। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, राइट? तो हमने विस्तार से देखा था किस प्रकार देवताओं की पूजा करने से जो मिलने वाला लाभ है वो अस्थाई है, और साथ में ये देवताओं की पूजा करने की जो विधि है वो शास्त्रों द्वारा दिया गया एक हमें एक मौका है कि हम किसी न किसी की तो आराधना करके, किसी न किसी को एक अथॉरिटी मानकर धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो। तो हमने वो स्टोरी देखा था, अगर आपको याद रहेगा तो, मिनिस्टर का, प्रोडिगल सन। एक बच्चा घर से निकलता है, फिर वो अपने पिता को छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उसके पीछे उसका मिनिस्टर आता है और मिनिस्टर उसको समझाता है कि तुम मेरे लिए काम करो। फिर धीरे धीरे वापसी होती है उसकी। अब बोलते हैं ना वापसी, सनातन में वापसी कर रहे हैं लोग दूसरे, है ना, जो अपने धर्म को छोड़ के चले जाते हैं दूसरे जगह पे। तो ये वो तरीका है देवताओं की पूजा का। धीरे धीरे फिर वो भगवान विष्णु का उपासक बन जाता है, राइट? और इसकी दूसरी कैटेगरी थी इस तात्पर्य में निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। तो निर्विशेष ब्रह्म के जो उपासक हैं वो भी अज्ञान में रहते हैं। जिस प्रकार देवताओं के उपासक अज्ञान में हैं, निर्विशेष ब्रह्म के उपासक उससे भी ज्यादा अज्ञान में रहते हैं। और निर्विशेष ब्रह्म के उपासक जो है उनको तो भगवान के भक्ति में आने का बिल्कुल भी मौका नहीं है जितना मौका देवताओं के उपासक को है। वो कैसे, वो हम लोग आज मंत्र नंबर 13 के साथ डिस्कस करेंगे। तो मंत्र नंबर 13 का प्रारंभ ऐसे होता है, हम लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुर असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नतस्तद विचिक्षुषरे। अनुवाद, कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, राइट? तो अभी अगर आप देखेंगे ये मंत्र पैरेलल है मंत्र नंबर 10 के साथ। मंत्र नंबर 10 में अगर आप जाएंगे तो वहां भी ऐसे कहा गया है। मंत्र नंबर 10 में मनीषियों ने बताया कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। उसी का पैरेलल आपको मंत्र नंबर 13 में मिलेगा। कहा जाता है कि भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरा फल मिलता है। देखा आपको, समांतर डिस्कशन चालू है, पैरेलल। तो हम उसी लाइन में अभी इसको अभ्यास करेंगे। और यहाँ पे जब हम अभ्यास कर रहे हैं मेनली हम लोग देखेंगे कि ईश्वर की पूजा करने से तो हमको भगवत धाम प्राप्त होगा। अच्छा, देवताओं की पूजा करने से मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमने पिछले मंत्र में देखा। आधुनिक शिक्षा के ज्ञान के विकास से मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो भी हमने उसके पिछले मंत्र में पहले देखा था, हम 9वें मंत्र में। अच्छा, तो फिर अगर आप निराकार ब्रह्म की उपासना करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी, राइट? वो एक स्टेपिंग स्टोन है, बट भगवान नहीं मिलेंगे उससे। आपको भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होंगे। और अगर तुलना करें इन सारे मार्गों की, तो आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा और देवताओं के उपासक, इनसे भी सबसे निकृष्ट स्तर पे हैं पर ब्रह्म के निराकार ब्रह्म के उपासक, राइट? और उनके आराधना से भगवान की भक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो मतलब ये जो 3 कैटेगरी है संसार में, संसारिक लोग हैं, संसारिक ज्ञान लेके अपने आप को बड़ा चढ़ा मानते हैं, उन्हें तो भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है।
देवताओं के उपासक इनको भी होने वाली नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर कोई मुश्किल में है तो वो है निराकार ब्रह्म के उपासक, इनको तो पक्का नहीं होगा। राइट। तो ये तीनों जो कैटेगरी है, तीनों को भगवान के भक्त मिले बगैर इनको भक्ति मिलने वाली नहीं है। तीनों को भगवान के भक्त चाहिए मुलाकात। लेकिन फिर भी देवताओं के उपासक और जो आधुनिक शिक्षा के जो लोग हैं, इनको थोड़ा तो मौका है भगवान की भक्ति भजन में आने का तुरंत। लेकिन निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, इनको तो भगवान की भक्ति में आने के लिए बहुत कठिनाई है। क्यों, कैसे, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ पार्ट डिस्कस किया था कुछ मंत्रों में पहले। राइट। तो उसका रेफरेंस आपको यहाँ पे लगेगा। इसके मंत्र मैंने पॉइंट लिखा के दिए थे 13 के। हाँ, तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, क्या लिखा गया वहां पे पहला पॉइंट? सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर है। यस, इसका अर्थ क्या हुआ बताइए, कौन बताएगा? सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे, इसका क्या अर्थ है? मतलब जो सब भगवान को अलग अलग, अरे सिंपल भाषा में बताइए, एक सामान्य आदमी की भाषा में। सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट, मुकेश नारोला प्रभु बताइए। हाँ प्रभु, ये सभी मार्ग एक ही, मतलब आज दुनिया में सब लोग ये मानते हैं कि भाई कोई भी धर्म करो लेकिन आखिर में वो भगवान तक पहुंचता है, लेकिन वेदों की भाषा में ये मुमकिन नहीं है। ओके 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 ओके, एक सामान्य उदाहरण दीजिए। एक सामान्य उदाहरण दीजिए कि आम आदमी का उदाहरण दीजिए पहले। प्रभु जी मैं किसी भी मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर मिला है मुझे। वो बोल रहे हैं कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ तो आप जहां जाना है वहां पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच सकते। समझो आपको वृंदावन जाना है तो कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे आप? जो मथुरा होके जाएगा। हाँ, जो मथुरा होके जाएगा। राइट। जो मथुरा होके नहीं जाएगा उस ट्रेन में बैठेंगे आप तो कैसे वृंदावन पहुंचेंगे? जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपको वृंदावन जाना है और आप बैठे चेन्नई का ट्रेन में। हरे कृष्ण, ये टोटली क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। थोड़ा पास में भी नहीं है। समझो आपको वृंदावन जाना है और आप समझो पंजाब का ट्रेन पकड़, सॉरी पंजाब नहीं, तो उसी रूट से जाता है। समझो आप गुजरात भी नहीं, आप बिहार का ट्रेन पकड़ लिए से फॉर एग्जाम्पल, बिहार का। थोड़ा तो रास्ता ट्रैक चेंज कर सकते, थोड़ा मतलब थोड़ा पास में आता है वो। तो जो देवताओं के उपासक हैं और जो निरीश्वरवादी शिक्षा के लोग हैं, ये लोग ऐसा कैटेगरी के जो बिहार की तरफ जा रहे हैं। हरे कृष्ण, बिहार का कौन है इधर? और जो परम ब्रह्म निराकार के उपासक है वो चेन्नई की ट्रेन पकड़े हैं। हालांकि भगवान के 3 साक्षात्कार में ब्रह्म परमात्मा, भगवान ब्रह्म परमात्मा साक्षात करके नीचे आता है। लेकिन जिस तरह से ये लोग इसकी व्याख्या करते हैं और जिस तरह से भ्रम फैला के रखा है समाज में, उसकी वजह से रास्ता इतना कठिन हो गया है कि वो ऐसे ऑलमोस्ट उल्टा घूम जाता है, टोटल अलग अलग दिशा में चला जाता है वो। राइट। जो आपको ये पहला मतलब पॉइंट समझ में आया है, कौन सा? सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके नहीं जाते हैं। तो उसमें से एक हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। देवी देवताओं के उपासक है ना, तो हम देखते हैं मतलब समाज में है, दिखते हैं, भक्ति में नहीं है। लेकिन निर्विशेषवादी, क्यों निर्विशेषवादी? मतलब मायावादी है ना बहुत सारे समाज में। अरे बाबा, जितने संप्रदाय नाम लूंगा तो अभी वीडियो कॉपीराइट आ जाएगा। जितने भी मिशन संस्थान चल रहे हैं संसार में, सारे मायावादी हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक। कुमारी से लेकर कुमार तक जो भी है बाहर, ये मिशन वो मिशन, फलाना फलाना फलाना, जितने भी हैं सारे निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। लेकिन हमारे जैसे आम लोग तो क्यों? बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत जाते हैं। आप तो फॉर्चुनेट है कि अभी इस्कॉन में आए तो आप बाहर ज्यादा घाट घाट का पानी पीना नहीं पड़ा आपको। बाजू में ये माता जी ब्रह्मकुमारी। ऐसे कितने सारे यहाँ पे डिवोटीज हैं जो पहले घाट घाट का पानी पी के इस्कॉन में आए हैं। समझे कि नहीं? तो आप क्या है, ज्यादा भटके नहीं तो आप प्रभुपाद की कृपा से डायरेक्ट भक्ति मार्ग में आ गए। आपको ज्यादा यहाँ वहां दुनिया देखना नहीं पड़ा है। बट ये हमें मालूम होना चाहिए, जितने भी संस्थाएं बाहर है प्राय मायावादी संस्थाएं हैं, बहुत ही कम छोड़ के जो निराकार ब्रह्म के ऊपर जोर देती है। निराकार 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 चिल्लाते रहते हैं, निराकार निराकार निराकार। राइट। तो अभी हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पर कहाँ चला गया?
प्रभुपाद लिखते हैं, इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। बराबर। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता, जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी ऐसी कोई बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित न हो। देखिए, आप बोले कि मिलते नहीं लोग, अभी आप बाहर जाइए, किसी से पूछिए आपके भगवान कौन है, बोलेगा अभी मुझे बताइए साईं बाबा का रेफरेंस कहाँ है, बताइए शास्त्रों में कहीं है साईं बाबा का रेफरेंस? तो लोग उनको फिर भी भगवान मानते हैं। लाखों करोड़ों लोग मिलने जाते हैं उनसे, लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, पदयात्रा निकालते हैं, शिरडी का निकालते हैं ना, पालकी निकालते हैं। हमें उनसे कोई विरोध नहीं है भाई, जो कर रहे हैं करें आप। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि शास्त्रों में जहां तक उल्लेख नहीं है, तब तक हमें फिर उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए कि ये मार्ग कहाँ लेके जा रहा है। हमें आस्था हमारी होना ठीक है, लेकिन आस्था को अगर अंधश्रद्धा नहीं बनाना है तो उसे गुरु साधु शास्त्र से प्रमाणित करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर में आपकी आस्था है, आप उनको ईश्वर मानते, लेकिन आप उससे पहले प्रमाणित कीजिए कि इसका क्या विचार है शास्त्रों के हिसाब से, है कि नहीं? ये भगवान तो नहीं है, लेकिन सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। नहीं, लेकिन शास्त्र प्रमाण किए हैं क्या? हाँ, उनको मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते ना। माता जी इसीलिए अभी साउथ में किसी टेम्पल में उनका लगा हुआ था बाहर, तो टेम्पल से वो अभी निकाला भी गया। किसी टेम्पल हमारे घर में भी ऐसे ही था, लेकिन वो हृदय परिवर्तन हो गया। उनके बच्चे का नाम ही साई राज है। नहीं, वो तो सिर्फ बुलाने के लिए ना, उसका नाम यश है। तो अभी क्या नाम रखेगा? नहीं, उसका नाम रामराज। रामराज उसके दादाजी का नाम। चलेगा, दादाजी का नाम दे दो, बोलो आज से साई राज बंद, नाउ ही इज रामराज। एक हमारे ड्यूटी का नाम है रघुराज। तो इस तरह से वो क्यों बहुत मिले। परिवर्तन हुआ प्रभु जी, पता है आपको? मेरे हस्बैंड ने भगवत गीता पढ़ा, मैंने 3 बार पढ़ा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन वो पढ़े लिखे है थोड़ा, तो उनको समझ में आ गया, और मुझसे ज्यादा अच्छा वो 16 माला रोज करते। अरे वो वो भी आंख बंद करके करते हैं। तो प्रभुपाद के पुस्तक का ये पावर होता है, समझे कि नहीं? इसलिए ग्रंथों का प्रभुपाद के वितरण करना चाहिए। ग्रंथ कब कैसे हमें परिवर्तित दे देंगे मालूम नहीं। हम लोग, आप लोग कितना लेक्चर करेंगे 1 घंटा, फिर बाद में भूल जाते हैं आप लोग अगले संडे तक। लेकिन ग्रंथ हमारे पास रहेंगे तो ग्रंथ हम सदैव पढ़ सकते हैं और ग्रंथों से प्रेरणा ले सकते हैं, राइट? तो इस तरह से तो बहुत है, टेंशन मत लीजिए, बहुत मिलेंगे। इनके तो घर में मतलब थे, अभी नहीं है, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं। बोलिए माता जी। जैसे अभी हम डिस्कस करें कि ग्रंथ में प्रमाण नहीं है ना, साईं बाबा भगवान है या नहीं है। हम पढ़ रहे, इसके लिए हमें समझ में आ रहा है कि साईं बाबा भगवान क्या वो देवी देवता के कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं तो उनके पास भी कुछ किताबें हैं, तो उसको वो लोग प्रमाण मानते हैं कि बाबा इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने ये लीला किया है, वो किया, ये किया है, तो उसको हम मानते हैं ना। तो इसके लिए हमारे लिए साईं बाबा भगवान है। देखो, तो उनकी जो किताबें हैं उनको किसी गुरु साधु शास्त्र ने प्रमाणित किया है क्या? वापस वही क्वेश्चन, चाहे वो पुस्तक हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको हमारे व्यासदेव ने प्रमाणित किया है क्या? व्यासदेव वैदिक साहित्य के लिखने वाले सबसे बड़े महान आचार्य है, बराबर? आपने कभी सुना है क्या व्यासदेव ने साई चरित लिखा है करके? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे उनसे कुछ नफरत है। वो लोग जो कर रहे हैं करें, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कल ऐसा ना हो मैंने जीवन भर किसी का आराधना किया और अंत में मैं हरे कृष्णा इधर ही रह गया, समझे कि नहीं? मुझे भी देखना पड़ेगा ना कि मैं सही जगह पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ। तो उनके जो ग्रंथ है, उनके ग्रंथों को किसने प्रमाणित किया है बताइए? ये सोचना पड़ेगा ना। जैसे आपका कॉलेज का कोई पुस्तक होता है, उसको जो गवर्नमेंट है, एनसीईआरटी है, जो भी रहेगा, वो प्रमाणित करता है कि ये हम पुस्तक प्रमाणित करते हैं, ये बच्चे पढ़ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना, कोई भी पुस्तक उठा के लेके आए मार्केट से, किसी भी दुकान वाले रद्दी में पढ़ा, अरे ये मेरे बच्चे के लिए इसे पढ़ाई कर बैठा तो पास हो जाएगा। बच्चा पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तेरा भाई अरे बहुत पढ़ाई किया उसने, कैसे फेल हो गया वो?
पहले देख लो कौन सी किताब पढ़ रहा था वो। हो सकता है कि वो खाली वो किताब खोल के देखो इसमें खाली जोक्स लिखे हैं, बच्चों के जोक्स। तो इसीलिए प्रभुपाद ये पहला पॉइंट स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें प्रामाणिक आचार्यों से ही सुनना चाहिए, राइट। भगवत गीता की प्रस्तावना में प्रभुपाद ने भी यही कहा है कि भगवत गीता बहुत सारे लोगों ने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है, वाइस प्रेसिडेंट सब लोगों ने लिखी है। करेक्ट। लेकिन वो अगर भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य अगर हमारा आध्यात्मिक है तो वो अगर आध्यात्मिक प्रमाण वाले हैं तो ही उनकी पढ़ने का कोई फायदा होगा, वरना कोई। इसीलिए तो प्रभुपाद ने नाम दिया है ना, भगवत गीता जशी आहे तशी, यथारूप या एज इट इज, दोनों मूल रूप है भगवत गुजराती में। बंगाली में क्या बोलते हैं? जथा यथा। भगवत गीता जथा यथा। तो बंगाली ग्रुप किधर है आपका पूरा? हाँ ठीक है। वृंदावन जाएंगी? अभी से तैयारी चल रहा है। अरे 14 तारीख। हे भगवान, आज 12 तारीख है, 12, 13 जो 3 दिन है, 3 दिन का पैकिंग अभी से। हाँ ठीक है, चलेगा। कितना उत्साह है यात्रा का। 4 दिन पहले से पैकिंग चालू है, 1 हफ्ते पहले से। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस्कॉन वृंदावन में ना एक IAS ऑफिसर आए थे जन्माष्टमी के समय, एंड उनको हमने इनविटेशन दिया कि आप और भी कई सारे उत्सव होते हैं, अभी कार्तिक भी शुरू होगा, आप आइए। इसलिए कि हम लोग केवल जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि हमारे जो भगवान है वो अभी जेल में है, मतलब आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, तो वो जब छूटेंगे तब हम बागी फेस्टिवल मनाएंगे। एंड बाय मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद उन्होंने स्लोली प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए। जन्माष्टमी से अभी कार्तिक जस्ट शुरू हुआ, एंड ही इज सर्विंग इन ब्रजमंडल परिक्रमा नाउ। ही इज एग्री। आई एम रॉन्ग। सो रियली प्रभुपाद बुक्स आर अमेजिंग। आई ऑफिसर मीन्स उनसे तर्क करना भी इतना साधारण नहीं था, बट प्रभुपाद जी के बुक्स किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर तय किए तो। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद नहीं है, अभी भी प्रभुपाद हैं। उनके किताबों में प्रभुपाद ने कहा भी है, मैं कभी आई विल नेवर डाई, कभी मरूंगा नहीं, मैं मेरे किताबों में हमेशा जीवित रहूंगा, और प्रभुपाद जीवित हैं और जीवंत रहेंगे सनातन काल के लिए। तो ऐसे उदाहरण है, राइट। इसलिए ग्रंथ हमेशा सदैव होने चाहिए, सदैव पढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से इसलिए प्रभुपाद ने गीता को लिखा जथा जथा, क्या जथा। बंगाली सीख लो भाई, जथा जथ। गुजराती में तीनों मूल रूप है। तो ये महत्व है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि हमें उसे परंपरा में पढ़ना चाहिए, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथ में उल्लिखित ना हो। तो फिर कोई अवतार हो, तथा कथित देवता का कोई ग्रंथ हो, कोई तीर्थ, लोग आजकल ये भी बनाते हैं डुप्लीकेट होली प्लेस, ये हमारा धाम है, ये धाम है, ये हमारा धाम है। क्यों नहीं? हमारा जो भी भगवान है उधर जन्म लिया है, जो भी है, ऐसा धाम नहीं बनता है, राइट। भगवद गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त करते हैं, बराबर। यान्ति देवव्रत देवान पितृन यान्ति पितृव्रतान, ये गीता में कहा गया 9.25। वे निपट भौतिकवादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं इसी लोक में रहते हैं, और जो भगवत भक्त होते हैं समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम में पहुंचते हैं। श्री ईशोपनिषद में यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हमें अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुंचेंगे, और यदि हम सूर्यदेव अथवा चंद्रदेव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो निसंदेह उनके लोकों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोग तथा अपने काम चलाओ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं, राइट। और फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततः गंतव्य एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। स्ट्रेट क्लियर। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिनकी परंपरा के प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। तो ये किसने बनाया है?
जो प्रामाणिक नहीं है, जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आता है, उसने ये मार्ग बना के दिया है कि किसी की भी पूजा करो, कहीं भी चले जाओगे। तो इसका एक लंबा चौड़ा हिस्ट्री है, मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री पढ़ाया था इसका, राइट। उसका ब्रीफ हिस्ट्री और ये जो इसका क्या बोलते हैं उसको, ये जो थॉट है कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं, ये कहां से आया, इसका हम लोग थोड़ा शॉर्ट में निरूपीकरण करेंगे। ये बैकग्राउंड है इसके पीछे, राइट। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते ही हैं, कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। देखिए, अगर विष्णु की भी आराधना करनी है तो आप उसको मांस मछली ऑफर करके भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, मतलब कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वीकार ही नहीं करेंगे वो। मतलब अपनी विधि से भी ईश्वर की पूजा नहीं की जा सकती है, भले आप प्रॉपर ईश्वर की पूजा कर रहे हो। हालांकि ईश्वर कृपाशाली है, कभी ना कभी कृपा देंगे, बट नहीं भी देंगे, क्यों देंगे अगर आप उसको मांस मछली खिला रहे तो, राइट। और दूसरी बात, ये तो ईश्वर की, जो तथाकथित गुरु बने हुए हैं, जो गुरु है ही नहीं, वो तो ऐसे लोगों की पूजा कर रहे हैं जो ईश्वर की कैटेगरी में, यहाँ तक कि देवताओं की कैटेगरी में भी नहीं आते। तो फिर कैसे तरक्की मिलेगी हमको, कैसे वैकुंठ जाएंगे हम लोग भगवान के पास, राइट। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते ही हैं आगे, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उस गंतव्य का टिकट खरीदा हो गया। एक उदाहरण, तो बम्बई जाना है तो बम्बई का टिकट, कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का टिकट, बम्बई जाना है तो फिर अहमदाबाद का टिकट निकाल के नहीं जाओगे। ये तो कॉमन सेंस है ना। ये कॉमन सेंस अगर हमें नहीं है, मतलब हम लोग कितने गुमराह हो चुके हैं, हमें समझना चाहिए कि आप किसी की भी पूजा करो, आप इस जगत से मुक्ति पाओगे। ये जो विचार है हमारा, ये कितना हम लोग मतलब भ्रष्ट हो चुके हैं, ये समझ में आता है इससे कि हम लोग इतना कॉमन सेंस भी नहीं समझ सकते कि हम अगर मुंबई जाना है तो मुंबई का टिकट निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है ना, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये करो, वो करो, आप मुक्त हो जाओगे संसार से, राइट। तो इसका बैकग्राउंड, इसको समझाने के लिए मैंने आपको पहले भी इसका बैकग्राउंड दिया है। ये टर्म्स आपको मैंने पहले भी सुनाए थे, नर सेवा ही नारायण सेवा, जन सेवा ही जनार्दन सेवा, दरिद्र नारायण, राइट। ये सब टर्म आपको सुनाए थे और इसका हिस्ट्री हमने शॉर्ट में देखा था, लेकिन इन ब्रीफ इसमें और एडिशनल पॉइंट आएंगे। जब अंग्रेजों ने भारत पे कितने लोगों ने राज किया है? मेनली दो लोगों ने, मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने। मुगलों ने लगभग 800 साल राज किया, अंग्रेजों ने लगभग 150-200 साल राज किया। तो मुसलमानों का तो एक सिस्टम था, फोर्स, मुगलों का उस टाइम, कि फोर्स लगाओ, ताकत लगा के लोगों को कन्वर्ट करो, राइट। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उस प्रकार का अप्रोच नहीं लिया। अंग्रेजों ने सोचा कि हम लोग ऐसे तो इनके ऊपर राज्य करेंगे, लेकिन जब तक हम इनकी श्रद्धाओं को चेंज नहीं करते, क्योंकि भले वो लोग हमारे ऊपर राज्य कर, लेकिन अगर हमारे इष्ट के ऊपर विश्वास है तो हम कभी चेंज नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, राइट। तो मुसलमानों के टाइम में ऐसा चल रहा था ना, भले वो कितना भी किया, लेकिन हम लोग अपना हिंदुइज्म भक्ति छोड़े नहीं। तो सोचिए जरा, 800 साल तक उन्होंने राज किया, फिर भी हिंदू ही रहा। जो जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया वो अलग बात है, बट जिसने अपना विश्वास शास्त्र में रखा और आराधना करते रहा, हिंदुइज्म तभी भी वैसे था, चेंज नहीं हो पाया। मतलब हिंदू जो थे अपने शास्त्रों में, अपनी आराधना में पक्के थे, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता था। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो इन्होंने सोचा कि इस तरह से तो काम होगा नहीं अपना। तो अंग्रेज पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे व्यापार करने के लिए, राइट। तो ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअली इनको व्यापार नहीं करना था, इनको एक्चुअली कन्वर्जन करना था। तो आए वो एक बहाना लेकर कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, राइट। तो इसका अगर आप देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी जो क्रिश्चियनिटी का पूरा ये है हिस्ट्री, क्रिश्चियन लोगों में दो प्रकार के ग्रुप है, आपको मालूम रहेगा। एक होता है प्रोटेस्टेंट और दूसरा होता है कैथोलिक, राइट। एक्चुअली पहले कैथोलिक ही था। तो कैथोलिक मतलब जो अध्यात्म के बारे में बात करते हैं और
थोड़े मॉन्क प्रिस्ट उनका रहता है, मतलब हमारे जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम रहते हैं वैसे उनका टाइप का रहता है। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि उनके चर्च में, उनके मोनेस्ट्री में करप्शन होने लगा, कुछ भ्रष्टाचार, काला बाजार, ये वो, जैसे रहना चाहिए वैसे रहने नहीं लगे साधु, ज्यादा भौतिकवादी बन गए। तो फिर कुछ लोगों ने विरोध किया और उसमें से एक नया ब्रांच निकला हुआ था प्रोटेस्टियन, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टियन रिफॉर्मेशन मूवमेंट, राइट। तो ये लोगों ने अपना निकाला। और तो ये जो दो ग्रुप है, प्रोटेस्टियन ग्रुप मतलब ऐसा जो सोचता है कि अगर भगवान की मेरे ऊपर कृपा है उसका प्रमाण ये है कि संसार में मैं ठीक ठाक से रह रहा हूं, मतलब ये लोग ज्यादा भौतिकवादी है, प्रोटेस्टियन क्रिश्चियन ग्रुप। तो ये सोचते हैं कि भगवान की कृपा मतलब मेरा सब कुछ ठीक ठाक चलना चाहिए, अगर मेरा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा मतलब भगवान की कृपा नहीं है मेरे ऊपर, राइट। ऐसा नहीं होता है ना। ठीक ठाक क्या चलना चाहिए, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, भौतिक जीवन जैसे चलेगा, जैसे उनकी इच्छा है या हमारे पूर्व कर्म है वो सब हम चलता ही रहता है वो, राइट। तो ये जो दो ग्रुप थे, ये दो ग्रुप कैथोलिक और प्रोटेस्टियन, तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें से ये जो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये प्रोटेस्टियन ग्रुप में आ गए, मतलब जो संसार में ज्यादा अपने आप को फैलाना चाहते थे, रूल करना चाहते थे। और कैथोलिक ग्रुप एक्चुअली उस तरफ चला गया, पश्चिम की तरफ। इसमें इटली, स्पेन, पुर्तगाल ये सब कंट्रीज आते हैं। और फिर बाद में वो लोग उसमें से कुछ लोग अमेरिका भी गए, अमेरिका को बनाया उन्होंने, वो पुराना बहुत लंबा हिस्ट्री है, उसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं हम लोग। बट इसमें से जो प्रोटेस्टेंट वाला ग्रुप है, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये लोगों ने यहाँ जितने भी हमारे एशिया की तरफ कंट्रीज है इसके ऊपर बहुत सारा इन्होंने ये किया, अटैक किया और बोला कि हम लोग अभी रूल करेंगे। जैसे भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जब आए भारत में और इन्होंने इनका क्या बिलीफ था कि हम दुनिया का उद्धार करेंगे, अगर हम उद्धार मतलब हमारे पास ही कॉन्ट्रैक्ट है, संसार को अगर मुक्त करना है और भगवान के पास लेके जाना है तो एक ही मार्ग है, वो है हम लोग देंगे जो देंगे, राइट। तो ये लोग जब आए तो पहले ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना चालू किया। लेकिन ये लोग देखे कि अगर हमें यहाँ पे रह के इन लोगों को कन्वर्ट करना है, राइट, तो हमें इनका कॉपरेशन लगेगा, बिना इनके कॉपरेशन के हम लोग काम नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे तब तक कॉपरेशन करेंगे जब तक इनको हम लोग ऐसा दिखा दे कि आपके बगैर, मतलब हमारे बगैर आप रह नहीं सकते हो, हम जो सुविधा लेके आएंगे। तो देखिए, इसलिए अंग्रेज जो चीज लेके आए भारत में, उससे बहुत सारा हमारा संस्कृति और बहुत कुछ प्रभावित हो गया। तो अंग्रेज बहुत सारा मशीनरी लेके आए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी लेके आए, राइट। और इन्होंने एक ऐसा कल्चर लेके आए जिस कल्चर का मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग आजाद हो गए 1947, राइट। बट हम लोग उन्होंने जो लेके आए उसके अभी भी गुलाम है, और गुलाम और खत्म होते जा रहे हैं उनके जो पाश्चात्य संस्कृति के स्टाइल है उसके हिसाब से। तो इन लोगों ने जब हमारी वैल्यू सिस्टम चेंज करने का कोशिश किया, भारतीय लोगों का वैल्यू सिस्टम मतलब क्या कि आपके हिसाब से देवता, मतलब अगर आपको पूछेंगे तो आप बोलेंगे हमारे ये देवता हैं, ये जो भी कुल देवता रहेगा, कुलदेव रहेंगे, भगवान रहेंगे, जो भी जिसका जैसे भी रहेगा। पहले, अभी तो आप सबके एक ही हैं, भगवान कृष्ण हैं, लेकिन पहले हम सबके अपने अपने कुल देवता थे, देवी थे, बहुत सारा चीज था, राइट। अपने अपने सब वैल्यू सिस्टम है इन लोगों को। लेकिन अगर उनके धर्म ग्रंथों के बारे में बताना है, मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में, जीसस के बारे में, तो वो लोग हमारे लोग क्यों सुनेंगे उनको, राइट। और हमारे लोग ये सोचते थे कि ये गोरे लोग, ये सब गाय का मांस खाने वाले, ये हमसे कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो पहले ही क्लियर था कि ये लोग थर्ड क्लास है और हम लोग कैसे हैं, सुसंस्कृत है, अच्छे हैं, अच्छे विचार वाले हैं। हम पहले से हमारी सोच थी ऐसे और है, हम लोग उस विचार के हैं, मतलब साफ सुथरे रहने वाले, स्वच्छ रहने वाले। और ये जो अंग्रेज लोग थे, ये लोग गाय का मांस खाते, तो ये कैसे कल्चर्ड हो गए। तो अभी अगर अंग्रेजों को हमें बताना है कि हम लोग गए गुजरे हैं, राइट, तो अंग्रेजों को क्या बताना पड़ेगा कि आपकी संस्कृति में क्या क्या फॉल्ट है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इन लोगों ने 3 चीज प्रोमिनेंटली कही थी कि आपके इसमें बहुत सारे देवता हैं यार, एक्चुअली तुम्हारा देवता कौन है, तुम किसकी पूजा करते हो, कोई एक है क्या तुम्हारा। हमारा देखो क्या है, एक है, जो भी रहेगा उनका, जो भी बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आपके इसमें कास्ट सिस्टम बहुत है, राइट, जो 4 वर्ण और आश्रम के हिसाब से बनाया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, राइट। एक मिनट, बोल।
हरे कृष्ण। प्रभु गाड़ी का डिटेल इनके पास दीजिए, ये गाड़ी के सामान वगैरह रख देंगे, फिर मैं क्लास में हूँ, मैं जाके बैठ जाऊँगा गाड़ी में। हरे कृष्ण। तो इन्होंने पहली चीज क्या कही, आपके बहुत सारे देवता हैं। दूसरा चीज इन्होंने क्या कहा, आपके बहुत सारे जात पात है यार, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ऐसा वैसा फलाना फलाना। इनको बोल दो, व्हाट्सएप किया नंबर। और तीसरी चीज इन्होंने कही, आप लोग मूर्ति के पूजक हो, राइट। तो जब ये तीन चीजें कही गई, आप मूर्ति के पूजक हो, आप जातिवाद आपके इसमें बहुत है, और आप अनेक अनेक देवताओं की पूजा करते हो, तो हमारे लोग सोचने पड़ गए, बोले अभी इसका कैसे विरोध करेंगे हम लोग। ये है तो लोग 3rd क्लास 10th क्लास, जो गाय का मांस खाए उसका संस्कृति क्या हो सकता है, जरा विचार कीजिए आप लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग कहने के लिए कह रहे थे, बट इनका संस्कृति ही ऐसा है, राइट। तो जब ये बात हमारे जितने भी उस समय के क्या बोलते हैं उसको, दार्शनिक लोग थे भारत में, मैं नाम नहीं लूंगा ना तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा, जितने भी हमारे उस समय के थे, ये वो ऐसे वैसे 4-5 लोग बड़े बड़े हैं, उसमें से एक व्यक्ति अमेरिका भी जाके आया था एक टाइम में, आपके गांव से, बहुत आपके गांव से, सारे बंगाल से ही है, राइट। वो अमेरिका जाके पहले भाषण देके आए, पहला भाषण, उसके बहुत सारे संस्थाएं भी चलती है। तो ठीक है, उन्होंने सनातन के लिए जो किया हमें उसका आदर है, परंतु भक्ति के लिए उन्होंने जो नुकसान दिया उसका बहुत बड़ा गुस्सा भी है, राइट। भक्ति के लिए बहुत नुकसान कराया उन्होंने, भले सनातन के लिए कुछ किया हो, लेकिन सनातन को डुबाने का काम भी इन्हीं का है। तो जो भी है, जैसे भी है, तो क्या हुआ कि ये जो लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोगों ने जब इनको कहा कि आपके संस्कृति में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो अभी जो 3 एस्पेक्ट होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, अगर सबको बोलना है कि तुम कृष्ण के उपासक हो, तो फिर कितने लोग एक साथ आएंगे भारत के, बहुत ही कम आएंगे ना। तो कृष्ण के उपासक भी है। अब देखिए विष्णु अवतार में भी कृष्ण के है, राम के है, उसमें झगड़ा होता रहता है। बोलता है तुम कृष्ण को, एक है हमारे, सुना होगा आपने वो इंटरनेट पे, वो बोलते हैं आप कृष्ण को महान मानते, राम को महान नहीं मानते, गलत है ये। हरे कृष्ण, राइट। तो अभी इसी में डिबेट होता है विष्णु तत्व के अंदर भी। तो बाकी देवताओं का झगड़ा तो बहुत सारा है। कोई गणेश उपासक है, बोलता है मेरा गणेश, मेरे गणेश को कुछ बोल मत। हरे कृष्ण। तो कोई दुर्गा का उपासक है, देखिए कि फैमिली के लोग हैं 3-4, दुर्गा, शिव और पार्वती, वो तीनों ऊपर बैठ के हंसते होंगे, बोलेंगे क्या मूर्ख लोग हैं। कोई मेरे बेटे को उठाता है कभी, कोई मेरे को उठाता है, कोई शिव जी को उठाता है कभी। तीनों बोलते होंगे अरे तुमको बैठ के भगवान का भक्ति करना है, तुम लोग ये मूर्खता में पूर्ण झगड़ा, आपस में झगड़ा करके पूरा बर्बाद कर रहे हो। तो इसका उत्तर देना तो करें क्या। तो इन लोगों ने क्या किया, जो भी उस समय के विचारवान थे, इन्होंने शास्त्रों का रेफरेंस लिया नहीं, शास्त्र पकड़े नहीं, अपने आप से कुछ तो बना दिया खिचड़ी पकाकर, और बोलने लगे ऐसे अगर बोलेंगे हम कि कृष्ण के सर पे लेके विष्णु के, वैसे कृष्ण के तरफ विष्णु की तरफ पर भी लोग एकत्रित नहीं आते, तो बाकी इतने सारे देवता ये सब लोग कैसे एकत्रित आएंगे भाई। उनको कैसे एकत्रित लाएंगे हम लोग, और कैसे इन लोगों को बोल पाएंगे अंग्रेज लोगों को कि हम सब एक ही हैं। तो इन्होंने क्या किया, शास्त्रों में से एक चीज को उठाया उपनिषद में से, और वो है निराकार ब्रह्म। अगर निराकार ब्रह्म बोल दिया तो खत्म, कोई देवता नहीं, कोई वैरायटी नहीं, कुछ नहीं, सब वहीं से आता है। कहां से आता है, निराकार ब्रह्म से आता है, बराबर। सत्य क्या है, निराकार ब्रह्म भगवान से आता है, और इनडायरेक्टली क्या हो गया, जितनी भी चीजें हैं भगवान से प्रकट होती है, राइट। सब कुछ कहां से आएगा, निराकार ब्रह्म के बाद उस निराकार ब्रह्म को प्रेजेंट करने वाला कौन है, भगवान है, राइट। तो अगर भगवान अपने आप को अगर प्रूव करना चाहे कलयुग में आकर, हरे कृष्णा तो उनको भी कठिन जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में प्रकट हुए तो बोले मैं भगवान नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं भक्त हूं। मेरा डिवोटी बताएगा भगवान कौन है, मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए प्रभुपाद जी और अपने ऐसे कितने सारे प्रामाणिक आचार्य हैं, क्योंकि आप देखिए ना, इस्कॉन में आने के पहले कितने लोगों को मालूम था चैतन्य महाप्रभु भगवान है, आपको मालूम था। देखो बंगाल के लोगों को मालूम नहीं था,
मालूम था। काली का पूजा करते थे ना, तभी काली माता। हम लोग उसी वाले तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भगवान घर में पूजा होते थे। लेकिन भगवान करके मालूम था क्या कि यही ईश्वर है, काली का भी यही मालिक है। भगवान करके मालूम है हम लोग। हाँ। वो कृष्ण भक्त नहीं था। हम लोग परंपरा पूछ रहे हैं। अच्छा, आपका इसको पता है, लेकिन आपको मालूम नहीं था। काली हमारा दादाजी है जो भगवान ने बोल लीला भी। मुझे पहले जो है बुक में था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु के, क्यों भगवान ने चैतन्य महाप्रभु। ओके, बुक में पढ़ा था खाली चैतन्य महाप्रभु भगवान करके। अभी घर पे गौरी चलाए जब से तब से कोई भी आते तो बोलते ये कौन से भगवान है, ये कौन से भगवान है। ये कौन सीता है, ये कृष्ण, ये भगवान ने अभी अवतार को लिया है, ये भक्ति अपने को भक्ति सिखाने के लिए आए। उनको ऐसे उनको बोलने भी नहीं आते, उनको ऐसा करके बोलते कौन से भगवान है। सभी पूछते है प्रभु जी, है ये ऐसे ही सभी पूछते कौन है ये। हाँ, तो हमारा काम ही यही है उनको बताना कि ये कृष्ण बलराम के अवतार है, और प्रमाण पूछेंगे तो हजारों प्रमाण मिलेंगे आपको, राइट। हरे कृष्ण। तो अभी हमको यही मालूम नहीं तो फिर लोग क्या करेंगे, बाहर के लोग। जो हमने देखा ना, अगर कृष्ण तत्व है उसमें कृष्ण राम, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। फिर देवी देवताओं को लाएंगे तो उस स्तर पे, फिर धर्म के तत्व पर क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये हिंदू। तो मतलब भगवान की जो योजना है ना कि भौतिक जगत बनाए और कुछ ऐसा ट्रेनिंग दे जीवों को कि वो मेरी तरफ आ जाए। तो इतने सारे पता है खिचड़ी क्यों बना के रखा है। हाँ। तो खिचड़ी उन्होंने नहीं बनाया, खिचड़ी हमने बनाया है। वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि खिचड़ी बनाया किसने, ये खिचड़ी किसने बनाया, हमने बनाया। अच्छा, हमको भगवान ने क्यों बनाने दिया, हमारी इच्छा थी। भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। जितना भ्रष्ट होना है होने देते हैं, जितना आपको भगवान से दूर जाना जाने देते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी तो इसी तरह का उल्लेख रहेगा क्या पढ़ के, मतलब इतना वैरायटी है। माता जी, हम ऊपर से नीचे क्यों आए? क्योंकि हमने भगवान से बगावत की। यहाँ पे आने के बाद में हम जिस धर्म थे उससे भी हमें समाधान नहीं हुआ, तो हमने उससे भी बगावत करना शुरू कर दी। तो हमने हिंदू से बगावत करके, मैंने सनातन धर्म से बगावत करके मुसलमान बनाया, उससे भी नहीं खुश हुए, क्रिश्चियनिटी बनाई। नहीं, ये सब आप जो बोल रहे हैं ना कि इतने क्या लीजिए, इधर ही देवता आ गए। इनको मैंने व्हाट्सएप कॉल किया था, मैं बोला कि शांति रखिए आप, व्हाट्सएप कॉल करता हूँ तो उठाते नहीं। ब्रेक लीजिए 1 मिनट आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप आ, हाँ ठीक है, गेट पे रखिए हम लोग। मैं आपको एक नंबर दिया हूँ, उसको फोन करके बुलाइए। हाँ, तो मैं फोन करके बोलता हूँ, एक बार नहीं उठाया तो हम लोग 4 बजे तक आ जाएंगे नीचे, ठीक है। आप पार्किंग करके बैठिए आप शांति से। हरे कृष्ण। अभी तो क्लास चालू हुआ, आने दीजिए उसको। हाँ, तो आपको समझ में आया ना। तो एक्चुअली ये शास्त्र में ऐसा नहीं कि है, दिया है। अनेक प्रकार के देवताओं के उपासक, ईश्वर को छोड़ के बाकी किसी व्यक्ति को, ऐसा दिया है शास्त्रों में।
लेकिन शास्त्र में यह भी बताते हैं कि परम पुरुष कौन है, बराबर है कि नहीं? तो हम उसका चुनाव नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं। हमने पहले पढ़ा था कौन सही है क्या गलत है, हम चुनाव कर सकते हैं खुद से। हमने ईशोपनिषद के पहले ही पढ़ा है कि हमारे अंदर 4 त्रुटियां हैं, बराबर है। इसीलिए हमें एक ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा जो हमें प्रामाणिक ज्ञान देगा, बराबर है कि नहीं? फिर आप बोलेंगे प्रामाणिक गुरु को ढूंढने के लिए भी तो कहीं शास्त्र में दिया होगा ना कि कौन गुरु होता है नहीं होता है, वो भी दिया है कि गुरु की व्याख्या क्या होती है, गुरु के लक्षण क्या होते हैं। तो अभी हमारा आप बोलेंगे फिर ऐसे ग्रंथों को ढूंढने के लिए भगवान हमें क्यों नहीं प्रेरणा देते? ऐसे जाएंगे तो आप अंत में बोलेंगे कि कृष्ण ही क्यों नहीं आते यहाँ पे। अरे क्यों नहीं आते, मतलब हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर से प्रेरणा दे ही रहे हैं वो, लेकिन हम लोग इतने जिद्दी हैं कि हम उनके पास मुड़ के देखना नहीं चाहते। प्रॉब्लम हमारा है, इसीलिए हम लोग इतने सारे रास्तों में और यहाँ संसार के अनेक चीजों में गुमराह हो गए, मतलब कंप्लीटली। किसी ने ऐसे कर दिया कि भगवान अगर है तो वो सब कुछ इजी भी कर क्यों करेंगे भगवान इजी? आपका एग्जामिनर होता है स्कूल कॉलेज में, सब कुछ क्यों इजी कर देगा? वो देखता है कि अरे बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है बेचारा। तो वो जितना डिफिकल्ट बनाएंगे हम उतने नहीं, जितना डिफिकल्ट बनाएंगे उतना हम मजबूत होंगे। आपने वो उदाहरण सुना है कि नहीं, बटरफ्लाई का, फुलपाखरू, मालूम है आपको? जब वो बच्चा जब निकलता है उसमें से तो किसमें रहता है मालूम है क्या आपको? उसका ककुन रहता है, वो एक छोटा सा एक ये रहता है, एक कैप्सूल जैसा रहता है। उसमें से वो धीरे 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 कई दिनों के बाद धीरे 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 पंख विकसित होकर निकलता है वो। आप बोलेंगे नहीं आज इसको आज ही उड़ाना है मेरे को यहाँ से बाहर, अब इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो उसको संघर्ष करके निकलना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। जितना संघर्ष करेगा उतना मजबूत बनेगा, और जितना ऐसे आसानी से निकलेगा मर जाएगा तुरंत। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, हम छोटे से बड़े होते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी एक दिन में बड़े हो गए, हम धीरे धीरे चलते हैं, हमारे हाथ पांव धीरे धीरे विकसित है। डॉक्टर यहाँ पे हमारे हाथ पांव धीरे 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 विकसित होते हैं, ऐसे एक दिन में नहीं विकसित होंगे ना। अच्छा, और विकसित हो भी गए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हमें कंटिन्यूस मेंटेन करना पड़ता है ना उसको। ये रोज का टाइम पे सोना, खाना, उठना, घूमना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को साफ सुथरा रखना, ये क्या है? संघर्ष है ना इस जीव का, इस जगत में। ऐसे नहीं होता ना मैं सो जाता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चलने दो, मेरा हार्ट भी ठीक चलने चाहिए, पेट में भी ठीक होना चाहिए, किडनी, लंग, सब कुछ ठीक ठाक चला, ऐसा नहीं होता है ना। हलचल करना पड़ेगा ना आपको, समझे कि नहीं आप? मतलब इजी मतलब कैसे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसे टाइप के सवाल भी आ सकते हैं ना। जैसे ध्रुव महाराज है, उन्होंने अभी तपस्या की, भगवान ने कर दिया, वो शंख का स्पर्श किया, हो गया ना इजी सब। लेकिन उसके पहले क्या किया था ध्रुव महाराज ने? 6 महीना उन्होंने पहले उन्होंने पेड़ के पत्ते खाते थे सूखे। अरे किया ना उन्होंने तपस्या, हम कर रहे हैं क्या? माता जी आज भी हमको बोलेंगे एक दिन जाके जंगल में रहने के लिए, हम जाएंगे क्या? वो उस उम्र में गए। देखिए ये भी छोड़ दीजिए, हमको तो भगवान ने कृपा दिया है ऑलरेडी। कलयुग में हमें केवल कहा है कि नाम जाप करो और वैष्णव का अपराध मत करो। हम इतना भी नहीं पालन कर पाते, ढंग से नाम जाप नहीं करते, लोगों को ज्यादा गाली देते हैं, फिर बोलते हैं भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है मेरा। ये इजी है ना सबसे, इतना भी नहीं हमको जमता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन वाले लोग बोलते हैं लोग क्या डिस्कस करते हैं क्लास में, समझ में नहीं आता हमको। तो ऑफलाइन वाले लोग बैठ के उन्होंने उस टाइम मतलब कुछ एक मत देना है करके वो बता दिया शिष्य बन गए। तो ऐसे भी बोल सकते हैं लोग ना कि काळाची गरज होती कि क्योंकि जो सुप्रीम है उनका सब एक्सपेंड करते रहे, और मतलब इतने सारे डिफरेंट लोग हैं अलग अलग विचारधाराओं के, तो वो बताने में कैसे यूनिफाई करेंगे। तो उन्होंने किया, वो टाइम का नीड था, तो हम क्या मना कर रहे हैं? तो फिर और दूसरी बात देखिए, टाइम की नीड है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप समझो टेम्परली। अभी समझो कोई अगर से फॉर एग्जांपल कोई अगर बच्चा है छोटा, आपको घर में आजकल बच्चे जो रहते हैं वो हल्ला गुल्ला करते हैं, आप उनको मोबाइल देते हैं ना, मोबाइल देते हैं छोटे छोटे बच्चे को। आप बोलेंगे टाइम की नीड है यार, बच्चा नहीं तो फिर इससे क्या होता है लॉन्ग रन में? देखो आप अगर शास्त्र रेफर नहीं करोगे
हो सकता है आपका टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उन्होंने उस समय टेम्पररी सॉल्व कर दिया। बट लंबे समय के लिए आज लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं, धर्म के मार्ग से इतने निकल गए हैं, अभी तक झेल रहे हैं हम लोग और झेलते रहेंगे इसको, क्योंकि ये इतना स्प्रेड हो गया, मायावाद और निर्विशेषवाद इतना एस्टेब्लिश हो गया वो पूरे इसमें। और इसके पहले हमारे जितने भी वो हम हमारे डिस्कशन में था ही वो, इसके पहले हमारे जितने भी आचार्य आके गए यू नो, सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं। शंकराचार्य भारत में आए, उन्होंने मायावाद लेके आए, किसके लिए? बुद्धिज्म को हटाने के लिए। बुद्धिज्म क्यों आया ये आपको मालूम है? वेदों का दुरुपयोग करके लोग क्या कर रहे थे? प्राणियों की हत्या कर रहे थे। उसको रोकने के लिए बुद्ध भगवान आके बोले ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानता नहीं वेदों को। बोले आप मेरी बात मानो, निर्वाण, इच्छाओं को समाप्त कर दो। मतलब एक प्रकार के निर्विशेषवादी हो, निराकारवाद। लेकिन फिर शंकराचार्य भगवान ने शंकराचार्य को भेजा, शंकर को, कि जाओ अरे वेदों को वापस लेके आओ, स्थापित करो, क्योंकि वेदों में से भक्ति का मार्ग निकलेगा ना। तो लेकिन वेदों को स्थापित करना है, लेकिन यहाँ पे जो बुद्धवाद है, अब ऐसे डायरेक्टली सडनली नहीं कर सकते ना, उसको एक स्टेप बाय स्टेप देना पड़ेगा, प्रोग्रेशन। तो उन्होंने कहा कि देखो बुद्ध लोग कहते हैं जीरो, कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ निराकार ब्रह्म एक है वहां पे, और डायरेक्टली ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं। जहां आप कहे थे पहले बुद्ध को कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, सडनली हम जाके कहेंगे ईश्वर की बात मान, तो कैसे मानेंगे लोग? तो शंकराचार्य ने कहा जीरो नहीं होता है, एक होता है, निराकार ब्रह्म होता है। फिर उसको और साफ करने के लिए उसके बाद आए हमारे वैष्णव आचार्य जैसे रामानुजाचार्य आए, बोले निराकार ब्रह्म केवल क्या है? भगवान के पहलू का एक भाग है, लेकिन उसके बाद आगे भगवान भी है। तो रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, फाइनली चैतन्य महाप्रभु आए। इन सब लोगों ने भक्ति को स्थापित कर दिया। ये कब? आपके ये तथाकथित फिलोसोफर आने के पहले 16वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो आप देखेंगे पूरा हिस्ट्री ग्राफ, तो 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु, राइट, चैतन्य महाप्रभु ने तो पूरे भारत भर में भक्ति की बाढ़ ला दी थी। साउथ से लेकर नॉर्थ सब जगह पे महाप्रभु पूरे जगह ट्रैवल किए हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, राइट। उसके बाद उसी समय में, उसी पैरेलल पीरियड में और आगे 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु 15वीं में आए थे। आप देखेंगे गुजरात में नरसिंह मेहता, गुजराती लोगों ने यहाँ पे कोई नहीं है, हाँ नरसिंह मेहता, राइट, बड़े संत है ना नरसिंह मेहता। और नानी भाई का मैं हूँ ना, अरे हाँ मैं गुजराती हूँ। हरे कृष्ण, ये नानी भाई का मायरो उनका ही है ना। हाँ तो कितना फेमस है नानी भाई का मायरो, इतना वो भागवत सप्ताह में घूमता है, चलता है, बाप रे नानी भाई का मायरो, नानी भाई का मायरो, क्यों इतने? और ये कौन है? ये वैष्णव है, भगवान कृष्ण के उपासक है। तो इन्होंने भक्ति का बाढ़ ला दिया पूरे भारतवर्ष में। ये हो गया गुजरात की तरफ। राजस्थान में मीराबाई, कौन है राजस्थान वाला? कोई नहीं है, हाँ उधर है अनिता माता जी। राजस्थान में मीराबाई मतलब आचार्य है पूरी, और मीराबाई को तो भारत में जानते हैं सब लोग, उनके भजन कितने प्रसिद्ध हैं, कृष्ण की वो उपासक है। उसके बाद आसाम में शंकर देव, आसाम वाला कोई नहीं है, शंकर देव करके और एक आचार्य होके गए, राइट। उसके बाद ओडिशा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, दक्षिण भारत में तुलसीदास, महाराष्ट्र में संत तुकाराम, फिर बचा कौन सा भाग? पूरा कवर हो गया ना टॉप से लेकर नीचे तक। इन सारे आचार्यों ने इतना भक्ति का प्रचार किया कि मायावाद पूरा झाड़ू मार के भारत के बाहर निकल गया। जो शंकराचार्य ने लाया था उसको धो धा के साफ कर दिया, रामानुजाचार्य से लेकर मध्वाचार्य से लेकर इन आचार्यों तक, संत तुकाराम महाराज तक पूरा साफ सुथरा कर दिया। लेकिन ये जो आपके फिलोसोफर है, ये बाद में 19वीं शताब्दी में आए और इन्होंने बिना शास्त्रों का रेफर किया अपना अपना निकाल दिया मत, और ये पूरा खिचड़ी पका दिया मायावत का, जिसका परिणाम आज तक लोग झेल रहे हैं। तो आप बोलेंगे टाइम की नीड है, टाइम की नीड है, लेकिन हमें आगे भी देखना पड़ेगा कि मेरा भविष्य क्या है। अभी मेरी नीड हो सकती है कि मुझे बहुत तनाव आ रहा है, मैं सिगरेट पी लेता हूँ, दूर हो जाएगा तनाव टेम्पररी तथाकथित, लेकिन लंबे समय में क्या होगा? सिगरेट पीने का मुझे नशा लग सकता है, कैंसर हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में क्या मुझे मिलने वाला है। क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 बज गए। माता जी जैसे टेम्पररी नीड, कोविड के समय हम सब घर के अंदर बैठे थे, 6 महीने बैठे, उसके बाद निकल गए। अब थोड़ी घर में बैठे, कोविड आ सकता है, फिर से आ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है प्रेयस और श्रेयस, राइट। प्रेयस मतलब अभी इमीडिएटली मुझे क्या प्यारा लग रहा है और क्या अच्छा है, लेकिन ये नहीं देखना चाहिए श्रेयस क्या है, लंबे समय के लिए मुझे क्या अच्छा लगे, मुझे क्या, मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसे तो बच्चों को हमेशा खेलना अच्छा लगता है, नहीं तो जिंदगी भर खेलते रहोगे। बच्चा बड़ा हो गया है, वो एक हमारे दूसरे कथाकार हैं
उनके कथाकार में एक माता जी खड़ी हो गई, एजेड माता जी, बोलती है मेरा बेटे का शादी नहीं हो रहा है। सुना है आपने वो? सुना आपने? सुना है? मुझे समझे किसके बारे में बात। हाँ, बोले वो मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा है। तो बोले आपके बेटे का उम्र क्या है? बोले 77। वो कुछ और कहना चाहती थी लेकिन उन्होंने कुछ अर्थ निकाला, बोले 77। तो ये कथाकार बोले भैया अभी 77 की उम्र में कौन सी शादी करोगे? तो बोले माता जी आपका उम्र कितना है? बोले 75। तो बोले पहली बार सुन रहा हूं, बेटा 77 माता जी 75। तो ये हमारा आज का ऑडियंस है जो कथाकार लोगों के पास जाता है। ऑफकोर्स उनको कुछ बोलना था लेकिन लिटरली ऐसे लोग होते हैं। ऐसे कितने सारे लोग वहां आते हैं, कुछ वैसे प्रश्न करते हैं। एक माता जी ने उसको कथाकार को प्रश्न किया, माता जी मैं प्रभु जी गुरुदेव मैं बहुत गुटखा खाती हूँ। बोले ये पूछने कौन सा ब्रांड? बोले कौन सा ब्रांड आता है? जो भी खाते हैं। कुछ आते हैं बोलते हैं, एक जन आई थी बोली मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो कथाकार थे, बोले अरे वाह फ्रेंड, वो बोले बहुत डेंजर है ये तो, मेरे साथ रहना नहीं है आपको यहाँ पे, राइट। और एक जन खड़ा होके बोलने लगा मुझे आपसे बात करना है, पर्सनली बात करना है। बोले पर्सनली क्यों बात करना है? इधर ही बात करना है आपको। बोले आप पब्लिक के सामने इतना बोल रहे हो, पर्सनली मिलेगा तो क्या क्या हो जाएगा? तो हमारा आज का ऑडियंस ये सब क्वेश्चन लेके जाता है आध्यात्मिक गुरु के पास। उसको क्या सिखाएंगे हम लोग? मायावाद क्या है, निराकारवाद क्या है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, ये सब टॉपिक तो दूर ही रह गया। इसलिए आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो प्रचार चल रहा है ना, यूट्यूब फेसबुक, ये सब बड़े बड़े जो ग्रंथ प्रचारक है, ये लोग भी अपने लोगों को समझाते समझाते थक जाते हैं। इनको कैसे समझाओगे? मुझे तो नहीं लगता इन लोगों को कुछ मालूम होता है कि नहीं। निराकारवाद, मायावाद, ये सब कैसे मालूम पड़ेगा उनको? और गीता में जब प्रवेश करते हैं कर्म अकर्म विकर्म, और सोचता है कर्म अकर्म विकर्म, बोलता है यार मैं अपना घर चला जाता हूँ। और गीता में एक जगह कहा जाता है कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो। उसको इंग्लिश में तो खतरनाक है, टंग ट्विस्टर बोलते हैं उसको। ट्राई टू सी एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। तो ये उसके लिए दिन उसको चक्कर हो जाता है। अभी लोगों को आप गीता पढ़ाओगे, ये सब कितने मतलब गहरे टॉपिक है, और लोग प्रश्न आते हैं गुरुदेव मेरा शादी नहीं हो रहा है, कुछ उपाय बताइए। तो कैसे आप लोग मतलब समझेंगे भागवत को, कैसे समझेंगे गीता को? इसलिए जब तक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाते हैं और संगत नहीं रहता है भक्तों का, ऐसे भक्तों का जो सीरियसली शास्त्रों को समझना चाहते हैं, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। अरे आज का नीड था, हमने कर दिया, वो तो आपने किया, लेकिन आने वाले 1000 साल में क्या इसका परिणाम होगा ये आपने देखा नहीं उसका। और यही यहाँ पे भर्त्सना की जा रही है, यही यहाँ पे डांटा जा रहा है इन लोगों को, राइट। तो इस तरह से 4 बज गए। आप लोग ऐसे उटपटांग प्रश्न मत। एक बार यहाँ पे अपने से मंदिर में भी ऐसे कई लोग आते हैं जो महाराज को उटपटांग प्रश्न पूछते हैं। इसलिए आजकल बहुत स्क्रीनिंग होता है। क्लास में क्या पूछना चाहिए ये भी पूछने के लिए अक्ल होनी चाहिए। कुछ भी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। ऐसे एक पीरियड में हमारे एक भक्त ने पूछा था, महाराज आपका फेवरेट स्वीट क्या है? फिर भी महाराज ने उसका इतना आध्यात्मिक उत्तर दिया। एक कला होती है आध्यात्मिक गुरु की। हाँ, ये प्रश्न क्या है आपका फेवरेट स्वीट, उससे क्या होगा? जैसे प्रभुपाद को एक बार एक जन ने पूछा, ये स्वामी जी आपने भगवान को देखा है क्या? तो प्रभुपाद चुप बैठे, बोले अच्छा अगर मैंने भगवान को देखा भी है और मैं बोलूं मैंने देखा, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने वाला है आपको? आप तो वैसे रहने वाले हैं ना। जब तक आप अध्यात्म का अभ्यास नहीं करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से साधना की विधि लेनी चाहिए, राइट। विधि लेने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, ना कि उटपटांग सवाल जवाब करने के लिए। तो कई लोग खाली उटपटांग सवाल जवाब करने के लिए जाते हैं, विधि लेने के लिए जाते हैं। उनको अगर गुरु बोलेंगे जाओ कल से 16 माला करो, नहीं गुरु जी हम नहीं कर वो, ऐसा करते हम नहीं कर वो नहीं, हमसे ना ही होगा। अच्छा कुछ पैसा वैसा चाहिए क्या? हाँ पैसा वैसा चाहिए। अच्छा नौकरी बिक्री चाहिए, ये सब पूछते हैं। अभी एक जन मेरे को कल व्हाट्सएप किया,
पीछा क्या है मेरा, बोलता है एक नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। मैं बोला नौकरी मैं कहाँ से दूं यार नौकरी, मेरा नौकरी चाहिए मेरे को। बोला अरे मेरे पास कहाँ से नौकरी मिलेगा। फिर मैं उसको फाइनली बोला व्हाट्सएप करके छोड़ दे, देखते हैं तेरे को बाद में बात करते हैं। तो इनको लगता है कि आध्यात्मिक संस्था में जाना मतलब पैसा मिलेगा, नौकरी होगा, शादी होगा, बच्चों को एडमिशन होगा स्कूल में। ये और मेन स्ट्रीम आज का जो भारत में सनातन का प्रचार करने वाले लोग हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसे लोगों को झेल रहे हैं आजकल। अध्यात्म मतलब क्या हो गया है, मेरी भौतिक जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया हो गया है। और इसका ये कहां से शुरुआत हुआ है, यहाँ से, इन लोगों से। ये जो आपके नीड वाले लोग हैं ना 19वीं शताब्दी के, इन लोगों की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। सवाल इसलिए आया, हाँ। जिन्होंने भगवदगीता दी ना, उन्हीं से मुझे उनका भी मिला, तो तब से वो आंसर नहीं मिला था। उनका क्या नहीं मिला, मतलब वो कैसे क्या बोलते हैं ना, बुक्स पढ़ने में कितने माहिर है, कितने चतुर है, फिलोसॉफी इसमें कितने ऐसे सब नॉलेज वो कथा में दिया था। उनका भी बुक मिला था और भगवदगीता अच्छा हुआ आप बच गए, प्रभुपाद के शरण में आ गए। लेकिन दुर्गा माता जी, हरे कृष्ण। दुर्गा माता जी भी दुर्गा की उपासक थी पहले, इसलिए तो नाम दुर्गा रखा है उनका। नहीं खंडोबा, अच्छा आप भी ओम सामने, अरे बाप रे बच गए, अच्छा हुआ। आता ते स्वामी समर्थ तर खूपच प्रचार त्यांचा कसा चालतो माहिती नाही मला, पण खूप नाम मतलब भाई सेंसर बोर्ड इधर आएगा। देखो संसार में क्या होता है ना कि जितना चीप आपको मिलेगा वो लेने के लिए लोग जाते हैं। सस्ते में मेरे को, जैसे भाजी मार्केट में खरीदते हैं ना 4 आने का पावशेर का, वो अगर 5 रुपए का अगर एक गोभी का सब्जी लेगा तो बोलेगा एक बंडल धनिया का फ्री में दो। तो लोगों को सस्ता चाहिए, किसी को 4 नियम पालन करने हैं नहीं, रोज 16 माला करना नहीं है, कांदा लहसुन छोड़ना नहीं, तो फिर क्या है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं देने के लिए फ्री में, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमें ज्यादा नहीं, अगर 1-2 लोग हमारे शुद्ध भक्त बनेंगे तो भी संसार का उद्धार होगा। अब देखिए ना, एक आपके शुद्ध भक्त बंगाल में जयप्रताप महाराज, एक तो बंगाल का उद्धार कर दिया है। कितने इस्कॉन में हमारे गिने चुने लोग तो हैं, लेकिन आप बोलेंगे बहुत, अरे कम है, लेकिन प्रभाव कितना है उनका। पूरे आप सोचिए, राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पे, गोपाल कृष्ण महाराज, पूरे बॉम्बे का उद्धार। एक लोकनाथ स्वामी महाराज, एक होने चाहिए, 1-2 होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। हमें 1000 कचरा नहीं चाहिए दुनिया भर का, एक शुद्ध भक्त मिले, उससे बड़े संसार का कल्याण होगा। इसलिए जो यहाँ पे बार बार दिया जा रहा है प्रामाणिक अध्यात्म गुरु, लोग कभी कभी हमको बोलते रहते हैं क्या आप बार बार बोलते हैं प्रामाणिक गुरु, यही तो चीज है ना बाबा, राइट। प्रामाणिक गुरु नहीं होगा और 1000 लोग बनेंगे शिष्य किसी के, और कितने 1000 गुरु होंगे, उससे हमें लाभ नहीं होने वाला। इस तरह से जब टीवी भी लेने जाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी, हाँ बेस्ट क्वालिटी। खाने का लेने जाएंगे तो एगमार चाहिए, ISI चाहिए। लेकिन जितना कमाई पे करने का कैपेसिटी उतना ही लेगा ना, तो उतना बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए ना। वापस वही आपका प्रश्न कि भगवान आराम से क्यों नहीं देते। मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा चीज नहीं मिलेगा, सब कचरा पट्टी मिलेगा। आराम से मेहनत करोगे तो अच्छा चीज मिलेगा। आपको उसके लिए कृपा भी चाहिए भगवान की, बट मेहनत करना हमारा काम है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे, पता नहीं अगले हफ्ते मिलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आर्थिक यात्रा में हम लोग जा रहे होंगे अपने बहुत सारे लोग। हाँ, आज का इधर ही पूरा हो गया। नहीं मुझे जाना है एक्चुअली, इसलिए मैंने बोला था 3 से 4। तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया उस टॉपिक को, थोड़ा उसका पार्ट बाकी है। हाँ जी, हाँ ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की कृष्ण प्रभु जय, प्रणाम। हरे कृष्णा। थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, जरा रिकॉर्डिंग प्लीज भेजना। थैंक यू, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो हरे कृष्ण। वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।